रजीम बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह राद आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग इन सब हुकूक अमल, अल्लाह के हुकूकुल रसूल, हुकूकुल बंदे और अपने हुकूक रिश्तेदार को जोड़े रखते हैं, जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अपने रब की खशियत बेहद मोहब्बत रखते हैं और बुरे हिसाब से डरते रहते हैं। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब की रज़ा के लिए सब्र रखते हैं और नमाज कायम रखते हैं, और जो रिज़्क़ अल्लाह ने इन्हें दिया है इसमें से दिखा के और छुपा के खर्च करते हैं और नेकी का ज़रिए बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत अजीम घर है। आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिरत में हमेशा रहने वाले बागात है, इनमें वो लोग दाखिल होंगे और इनके बाप दादा और इनके बीवियां और इनकी औलाद में से जो भी नेक होगा वो भी दाखिल होगा, और फ़रिश्ते इनके पास जन्नत के हर दरवाज़े से आएंगे। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं फ़रिश्ते और मुबारकबाद देते हुए कहेंगे, तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र करने के सिले में, अब देखो आखिरत का घर कितना अच्छा है। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह का वादा मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और इन तमाम रिश्तों को और इनके हुकूक को तोड़ देते हैं जिनके जोड़े रखने का हुक्म दिया है, और ज़मीन में लड़ाइयाँ झगड़े करते फिरते हैं, इन्हीं लोगों के लिए लानत है और इन लोगों के लिए बुरा अज़ाब है। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है ज़्यादा रिज़्क़ देता है और जिसके लिए चाहता है कम देता है, और वो काफिर दुनिया की ज़िंदगी में खुश है और दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में चीप और कोई चीज़ नहीं, यानी आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है बल्कि बुरा अल्लाह ताला। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पर इनके रब के जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। फरमा दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिसे चाहता है निशानी के बावजूद गुमराह कर देता है, और जिसकी तरफ रुजू करता है इसे अपनी जानिब रहनुमाई फरमा देता है। रहनुमाई यानी सीधा रास्ता दिखा देता है। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से रिलैक्स होते हैं, जान लो कि वो अल्लाह ही के ज़िक्र से सुकून नसीब होता है। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते हैं इनके लिए आखिरत में ऐशो इशरत है और अच्छा ठिकाना है, उनके लिए ज़िंदगी कंफर्टेबल है। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हमने इसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है जिससे पहले हकीकत में सारी उम्मत गुज़र चुकी है, और ये सबसे आखिर उम्मत है, ताकि आप इन पर वो किताब पढ़ कर सुना दें जो हमने आपकी तरफ वही की है, और वो काफिर रहमान का इनकार कर रहे हैं, यानी अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। आप फरमा दीजिए, वो मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस पर मैंने भरोसा किया है और इसी की तरफ मैं कनेक्टेड हूँ। आयत नंबर 30 फरमाते हैं, और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसके असर से पहाड़ चल पड़ते या ज़मीन की मसफ़त जल्दी जल्दी है तो हो जाती है, या मुर्दों से कलाम कराया जाता तो भी ये लोग ईमान ना लाते, मगर बात यह है कि सारे उम्र अल्लाह ही के हाथ में है। तो क्या मोमिनीन को इससे इत्मीनान नहीं कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे आदमियों को सीधे रास्ते पर चला देता, और काफिरों पर हमेशा उनके अमल के सबब बला आती रहती या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहती है, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचेगा। बिलाशुबा अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपसे पहले जो रसूल हो चुके हैं उनमें बहुतों के साथ मजाक हो चुका है, तो मैं उन काफिरों को मोहलत देता रहता हूँ, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो मेरा अज़ाब कैसा है। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर क्या वो हर मुतनफ़्फ़िस के अमल के बाखबर है, वो और उन लोगों के बनाए हुए शुरका बराबर हो सकते हैं, यानी उनके बनाए हुए शरीक बराबर हो सकते हैं क्या, पूछ अल्लाह ताला। और उन लोगों ने अल्लाह के लिए शरीक ठहराया है, आप कह दीजिए कि ज़रा इन शरीकों का नाम तो लो, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों की
خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتا ہے اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اس کی صفات یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کے خوش ہوئے ہے اور تم پر نازل کی گئی ہے، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے، تو تم کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، اور عربی زبان میں ایک حکم خاص ہے۔ اگر تم علم و دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش پر چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہاری مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دی، اور یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم آپ کا کوئی عذاب دکھا دے جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا تمہاری زندگی پوری کر دے اور پھر عذاب بھیجے، تو تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر چار طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سے چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، کہہ دیجئے کہ میرا اور تمہارے درمیان اللہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ یعنی کافراں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول لیے ہیں، تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہی ہے، جس کو کتاب کا پورا علم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ الکریم۔